बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने इंसुलेशन मल्टीमीटर पे बात की थी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली वाइंडिंग की इंसुलेशन चेक करने का तरीका दिखाने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक एक्साइटर है जो कि कैटरपिलर जनरेटर का है। इसको हम एक्साइटर स्टेटर या एक्साइटर फील्ड कहते हैं, यानी कि ये एक स्टेशनरी पार्ट होता है, रुका हुआ पार्ट होता है जो कि अल्टरनेटर में, हमारे एसी जनरेटर में बॉडी के साथ अटैच होता है। तो इसकी जो वाइंडिंग है, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको ड्राइंग दिखाई थी, आपको याद होगा, बिल्कुल उसी तरह है। इसके जो दो वायर हैं वो हमें आखिर में मिल रहे हैं। तो इसकी पूरी वाइंडिंग सीरीज़ में इसी तरह हुई हुई है। तो अब ये दो सिरे हमारे पास इस पूरी वाइंडिंग के जो आपको नज़र आ रही है, ये दो सिरे आ गए। अब हमें इसकी इंसुलेशन चेक करनी है, यानी कि इस वाइंडिंग की इंसुलेशन की कंडीशन क्या है। एक तो होता है वाइंडिंग की अपनी रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे कि ये हमारे पास दो वाइंडिंग के सिरे आ गए, तो इन दोनों पर अगर हम एक ओम मीटर को लगा दें तो हमारे पास एक नॉर्मल रेजिस्टेंस आ जाती है। वो होती है इस कॉइल की अपनी रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम उसी पे बात कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि इसकी अपनी कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है। तो कॉइल की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमने यहाँ पर मीटर नॉर्मली जिस तरह मल्टीमीटर में लगाते हैं उसी तरह कनेक्ट कर दिए हैं, रेड और कॉमन में ब्लैक। इसको हमने ओम्स पर रख दिया है। तो पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त 0.1 ओम आ रही है, तो ये कंटिन्यूटी आ गई है। अब हम इसके दोनों वायर्स पर ओम मीटर को अपने लगा देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 3.9 ओम्स। तो ये 3.9 ओम्स किस चीज़ की है, जो इस पर वाइंडिंग हुई हुई है उसकी अपनी रेजिस्टेंस है। अब हमें जो चीज़ चेक करनी है वो इसकी इंसुलेशन है, यानी वाइंडिंग की इंसुलेशन की क्या कंडीशन है। तो उसका तरीका क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था मैगर में, कि एक लीड तो हमने कोई सी भी मीटर की ली और इसके वाइंडिंग के एक सिरे पर लगा दी, दूसरे को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, उसको हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। दूसरी जो लीड है वो हमें लगानी होगी इसकी बॉडी पर, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पेंट ना हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पेंट है, तो ये पेंट से मीटर जो है सही से रीड नहीं कर पाता। इस जगह पर हमें पेंट उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम इसकी इंसुलेशन को मल्टीमीटर से नॉर्मली नहीं चेक कर सकते। उसके लिए हमें इंसुलेशन वाले ऑप्शन पे आना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो केबल्स लगानी होंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इंसुलेशन के ऑप्शन पे आके वही केबल उसी तरह लगा दी हैं जैसा कि इसका प्रोसीजर है। अब ये दोनों लीड्स हमारे हाथ में, इसको हमें वेरीफाई करने के लिए मीटर को हम इंसुलेशन पे लेके आ जाएंगे। यहाँ 50 वोल्ट सेट हुआ हुआ था, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 250 वोल्ट कर लेते हैं। अब हम 250 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं एक शॉर्ट सर्किट करके, ताकि ये वेरीफाई हो जाए। जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो ये मीटर वोल्टेज अप्लाई करेगा। इसने वोल्टेज अप्लाई करे, उसके बाद ये 1 वोल्ट पे आ गया, यानी कि सर्किट शॉर्ट था। अगर तो ये सर्किट ओपन है तो ये 250 वोल्ट अप्लाई हुए, 262 मैक्सिमम वोल्ट गए और 275 मेगा ओम्स रेजिस्टेंस आ गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है क्योंकि ये सर्किट इस वक्त ओपन है। अब हमें चेक करना है इसकी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हमने मीटर का एक जो लीड है मीटर की, वो तो हमने वाइंडिंग के एक सिरे पर लगा दी है। दूसरा हमने जैसे देखा था जहाँ से पेंट उखड़ा हुआ हो, तो ये जगह हमें पेंट उखड़ी हुई नज़र आ रही है। अब हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये वोल्टेज अप्लाई होंगे हमारी पूरी वाइंडिंग में। अगर तो ये बॉडी के साथ शॉर्ट हुई तो यहाँ पर 0 वैल्यू आ जाएगी। अगर तो ये अच्छी कंडीशन में हुई तो यहाँ पर मेगा ओम्स में आएगी। जैसा कि हमने बताया था कि 1 मेगा ओम से तो ऊपर ही आनी चाहिए रिकमेंडेड जो है। तो अगर तो ये वीक हुई तो फिर ये 0 तो नहीं होगी, अलबत्ता 1 मेगा ओम से कम होगी। तो अब देख लेते हैं, रेडी 1 2 3। ये 262 वोल्ट अप्लाई हुए, 28 49 78 100। जितनी देर हम दबा के रखेंगे वोल्टेज अप्लाई हुए में इस पर, तो इसकी रेजिस्टेंस अच्छी आ रही है बहुत, 150 180 मेगा ओम्स, 181, ये 200 के करीब आ गई है, 200 मेगा ओम से ऊपर हो गई। तो इसकी इंसुलेशन तो बहुत अच्छी कंडीशन में। ये इस तरह हम किसी भी इंसुलेशन टेस्टर से किसी भी वाइंडिंग की इंसुलेशन को बआसानी चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक शॉर्ट सर्किट जिसमें हुआ है, जिसकी इंसुलेशन ख़राब हो चुकी है, उसकी तरफ। तो ये जो आपको नज़र आ रही है, ये भी हमारा एक PMG का स्टेटर होता है। इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट घूमता है, वो हम आपको अलग से दिखा देंगे। तो इसके जो है वो हमारे पास 2 की जगह 3 वायर आ रहे होते हैं। तो ये तीनों इंटरनली तो कनेक्ट हैं आपस में,
यहाँ पर अलग अलग हैं, तो हमें इनमें से कोई सा भी एक वायर ले लेना है। मसलन हमने ये एक वायर ले लिया, तो इस एक वायर पे हम मीटर को उसी तरह लगा देंगे जैसा कि हमने लास्ट टाइम लगाया था। तो ये मीटर का एक वायर हमने इसके साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया। दूसरा हमने ले लिया, इसकी जो पेंट उखड़ा हुआ है जिस जगह से, वो ये जगह है, तो यहाँ से अच्छी रेजिस्टेंस आएगी। अब इसकी इंसुलेशन की क्या कंडीशन है, हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। मीटर को हमने इंसुलेशन पर रख दिया है, तो पहले तो हम वेरीफाई कर लेते हैं ओपन सर्किट में क्या है। ये देख सकते हैं आप 275 मेगा ओम्स आ रही है, ये 275 मेगा ओम्स आ रही है। अब हम इसको बॉडी से टच कर रहे हैं और दूसरा हमने वाइंडिंग का एक सिरा लिया हुआ है। अब जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो ये वोल्टेज पूरी वाइंडिंग में अप्लाई होंगे। अगर तो ये वाइंडिंग की इंसुलेशन वाइंडिंग जो है बॉडी से शॉर्ट हुई, तो इसका मतलब है उसकी इंसुलेशन ख़राब हो चुकी है। तो देख लेते हैं, और ये 0 मेगा ओम्स आ गई है, 1 वोल्ट DC। जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई की है, वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो गए। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज हमेशा ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये 0 आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी इंसुलेशन ख़राब हो चुकी है। हमारी जो वाइंडिंग थी वो अब बॉडी से सेपरेट नहीं है, बल्कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस तरह हम किसी भी मैगर या इंसुलेशन मल्टीमीटर से किसी भी वाइंडिंग की इंसुलेशन को बआसानी चेक कर सकते हैं, बशर्त ये कि हमारे पास जो मल्टीमीटर है उसमें इंसुलेशन का ऑप्शन होना चाहिए। अगर हमारे पास ये नहीं है तो दूसरा जो है वो मैगर आता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मैगर में हैंडल लगा हुआ होता है, मैनुअली उसको घुमाना होता है। तो जब वो DC वोल्ट अप्लाई होते हैं हमारी वाइंडिंग पे, तो इस तरह हमारे पास मेगा ओम्स में रीडिंग आ जाती है। तो इसी तरह हम कोई भी वायरिंग, घर की वायरिंग, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कोई भी इक्विपमेंट जिसमें इंसुलेशन हो, उसको हम इंसुलेशन टेस्टर से या इंसुलेशन मल्टीमीटर या मैगर से इस तरह चेक कर सकते हैं। तो बाकी बातें जो रह गई हैं उस पर हम आगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बात करते रहेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।